स्टार पवन सिंह की पत्नी यानी कि ज्योति सिंह की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी जा रही है कि जल्द ही 2 से 4 दिनों के अंदर वो किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करेंगी और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी जरूर लड़ेंगी। ज्योति सिंह डेहरी ऑन सोन में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान महिलाओं ने ज्योति सिंह का जोरदार स्वागत किया। पिछले लोकसभा चुनाव में काराकाट में पति पवन सिंह के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया था और इस दौरान उनका रिश्ता घर से भावनात्मक रूप से जुड़ गया। आपको बता दें कि चुनाव हारने के बाद अभिनेता पवन सिंह ने क्षेत्र को लगभग छोड़ दिया, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह लगातार क्षेत्र में बनी हुई है। शायद ही कोई महीना हो जिस महीना ज्योति सिंह क्षेत्र का भ्रमण नहीं करती हो। ऐसे में उन्होंने बताया है कि वे पूर्व सांसद आनंद मोहन से भी मिलकर आई। उनका भी आशीर्वाद उन्हें मिला है, क्योंकि राजनीति में जब आ गई है तो लोगों से मिलना और जुलना सामान्य बात हो गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन करेंगी और साथ ही साथ विधानसभा का चुनाव भी जरूर लड़ेंगी। मैं चुनाव के लिए नहीं आ रही हूँ। हर चीज़ को आप लोग चुनाव से रिलेट नहीं कर सकते हैं। मैं जो आ रही हूँ अभी यहाँ पे एक पारिवारिक माहौल जो बना है, लोगों से एक जो जुड़ाव हुई है हमारी, मैं उस नाते भी आती हूँ क्षेत्र में। और शुरू में भी जब मैं आई थी तो मैं सोच के नहीं आई थी कि मुझे चुनाव लड़ना है। एक हमारा जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो हमारा एक बॉन्ड रहा लोगों से, बस उसलिए आती हूँ मैं। आप आनंद मोहन से मिली थी, क्या बात हुई? जी देखिए, वो हमारे बड़े हैं। अब जो कि राजनीति में आदमी जा चुका है, मतलब एंट्री ले चुका है, तो बड़ों का आशीर्वाद तो लेके आगे बढ़ना ही है। तो बस कुछ पारिवारिक मुद्दे पर बात हुई थी और ऐसे ही बस आशीर्वाद के लिए। और लगातार चर्चा है कि फिलहाल क्या कुछ मन में तो होगा, फिलहाल लोग जानना चाहते हैं, आपके जो फैंस है वो जानना चाहते हैं कि ज्योति सिंह किस विधानसभा सीट से आ रही हैं। जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। हो सकता है शायद नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूँ तो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं आप लोगों के सामने वो मुझे डिस्क्लोज करती हूँ। तो मेरा भी एक कर्तव्य है कि मुझे समाज सेवा करना है, ये मेरा एक सोच है, मेरी मोटिव है। तो जिस भी पार्टी से मुझे मौका मिलता है मैं चुनाव लड़ूँ। लक्ष्य यही है कि अपने लोगों के बीच में रहना है, अपने लोगों का सेवा करना है और जनता से जो इतना प्यार आशीर्वाद मिला है उसे लेके चलना है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अजीत, ये बड़ी जानकारी ज्योति सिंह की तरफ से दी गई है कि वो जरूर विधानसभा चुनाव में उतरेंगी, तो क्या लगता है, क्या एक तरफ जहां उनके पति पवन सिंह है तो दूसरी तरफ ज्योति सिंह है, दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र से भी दमखम दिखाने की कोशिश कर सकते हैं? क्या दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र से रणनीति बनाकर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं? ये चूंकि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उसके बाद कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन ज्योति सिंह जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है और लोगों से मिल रही है, वो खासकर काराकाट और डेहरी विधानसभा में वो ज्यादा सक्रिय है और लगातार वो डेहरी और काराकाट विधानसभा क्षेत्र में छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी देखी जा रही है। तो इससे अमूमन कयास लगाए जा रहे हैं कि संभव है कि इन्हीं दो में से एक विधानसभा को वह चुनेगी। और बातचीत के दरमियान वो बता रही है कि 2 से 3 दिनों में ही वो घोषणा करेगी और किस पार्टी से लड़ेगी, ये भी एक सवाल है। लेकिन जिस तरह से वो हाल ही में आनंद मोहन जो पूर्व सांसद है उनसे वो मुलाकात करके आई हैं और इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताई कि वो जो पारिवारिक जो प्रतिबद्धता है उसको लेकर वो मिलने गई थी, उनका बड़े हैं, आशीर्वाद लेके आए हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों आप ध्यान देंगे कि जिस प्रकार जेडीयू के को लेकर नीतीश कुमार को लेकर इन्होंने प्रशंसा किया और नीतीश कुमार के कार्यकलापों पर उन्होंने बहुत संतोष जाहिर किया है, इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेडीयू में भी जा सकती है। और दूसरी ओर लोजपा की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है, मोदी जी की भी उन्होंने प्रशंसा किया है। तो ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये काराकाट या डेहरी विधानसभा क्षेत्र को चुनेगी। और जिस तरह से पवन सिंह भी घोषणा की है अजीत, क्या हम ये समझे, अगर ज्योति सिंह प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही हैं, एलजेपीआरवी की तारीफ कर रही हैं, चिराग पासवान की चर्चा कर रही है, तो जाहिर सी बात है उनका रुख एनडीए की तरफ होगा। लेकिन अभी तक पवन सिंह की तरफ से किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये नहीं बताया है कि वो किस विधानसभा क्षेत्र से या किस पार्टी से जुड़कर चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। चर्चा तो ऐसा है कि पवन सिंह भी इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं से किस्मत विधानसभा में भी आजमा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में इन्हें अच्छी खासी वोट मिली थी और दूसरे स्थान पर रहे थे।
तो औरंगाबाद के कई कार्यक्रमों में, जो काराकाट इलाके का औरंगाबाद जिला में क्षेत्र है, वहाँ कई कार्यक्रमों में पवन सिंह को देखा गया है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि जातीय जो समीकरण है उसमें औरंगाबाद का जो नबीनगर इलाका है वो इलाका काफी रीच है इस जाति के लिए। तो ऐसे में संभव है कि वहाँ पर भी पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है कि एक ही विधानसभा से दोनों आमने सामने हो। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ज्योति सिंह जरूर चुनाव लड़ेगी। अजीत, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे साफ शब्दों में कि क्या दोनों एक ही राजनीतिक दल से चुनावी रणभूमि में उतर सकते हैं, अलग अलग सीटों पर लड़ेंगे या अलग अलग राजनीतिक पार्टियां होंगी? क्योंकि जहां तक लगातार चर्चा है और जिस प्रकार ज्योति सिंह घूम रही है, इससे इतना तो तय है कि किसी न किसी एनडीए के जो दल है उसी में ज्योति सिंह जाएगी, या फिर वो जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो या फिर एलजेपी हो। ये तीनों में से किसी एक दल में 2 या 3 दिनों में ज्वाइन करने वाली है। लेकिन एक ही सीट से पवन सिंह और ये दोनों की आमने सामने मुकाबला होगा ऐसा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि उनके प्रशंसक से भी हमारी बात हुई है। उन लोगों का कहना है कि वो चाहते हैं कि दोनों मैदान में आए, लेकिन एक ही जगह से आए ऐसा संभव फिलहाल इस इलाके में नहीं लग रहा है जी। वाकई अजीत, देखने वाली बात होगी कि इन दोनों की तरफ से किस राजनीतिक दल को चुना जाता है और राजनीतिक दल इनकी किस्मत कैसे तय करती है, किस जगह से, किस विधानसभा क्षेत्र से इन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम आपसे फिर जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और